दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वोटिंग से पहले के चुनावी रुझान। वो रुझान जो वोटिंग से पहले ही आपको बता देंगे कि हरियाणा में होने क्या वाला है। देखिए, आपने जब भी इलेक्शंस की कवरेज देखी होगी या कोई चर्चा देखी होगी तो एक शब्द सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता को लेकर जो गुस्सा होता है। देखिए, मैं मानती हूँ कोई भी सरकार बहुत लंबे वक्त तक चलती है ना, 10 साल खास तौर पर 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक सरकार अगर चल रही है, एक पार्टी की सरकार चल रही है तो उसको लेकर गुस्सा होता है। लेकिन एक होता है दोस्तों गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी, और एक होता है नफरत। मतलब हरियाणा में जो बीजेपी के साथ हो रहा है, भाजपाई जिस तरह से पानी पानी हो रहे हैं हरियाणा में, ये तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। मैं मानती हूँ दोस्तों कि हरियाणा में अगर इस बार बीजेपी गई, अगर हरियाणा में बीजेपी इस बार हार गई, जिसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो बीजेपी के लिए हरियाणा में वापसी करने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। इतना जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच हरियाणा में है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वोटिंग से पहले ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। और ये रुझान केवल आप और मैं नहीं देख रहे हैं, पार्टी आला कमान में दिल्ली में बैठकर देख रहा होगा। शायद यही वजह है कि जितने भी बड़े नेता हैं उनकी ना तो रैलियां हो रही हैं और मोदी जी भी अब तक प्रचार में एक ही बार आए हैं हरियाणा में। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं हरियाणा से जो अभी 24-48 घंटे पहले की तस्वीरें, बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप भिवानी की तस्वीर देखें। दोस्तों, भिवानी में बीजेपी के विधायक घनश्याम सर्राफ हैं, लोगों के बीच गए थे वोट मांगने के लिए। तो उनके साथ ऐसा हश्र हुआ कि पूछिए मत। इलाके के लोगों ने उनको जो इलाके का हाल हुआ पड़ा है, गड्ढे वगैरह खुदे हुए हैं, वो दिखाना शुरू कर दिया। मतलब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मौजूदा एमएलए वोट मांगने आए तो लोगों ने वोट तो छोड़िए, उनसे हिसाब मांग लिया कि पहले आप ये बताइए 5 साल जो हाल हुआ है इलाके का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और ये केवल बीजेपी के इस विधायक की तस्वीर नहीं है दोस्तों, कुछ और तस्वीरें पिछले 24 घंटे से। कालका से बीजेपी की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, कालका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। ये भी लोगों के बीच आना चाहती थी, कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि लोगों ने इतना ज़बरदस्त विरोध इनका कर दिया कि इनको बेरंग ऐसे ही लौटना पड़ गया। मतलब पब्लिक से बात करे बिना ही लौटना पड़ गया। अब अगर कोई नेता पब्लिक से बात करने आए और उसको पब्लिक बात करने का मौका ना दे और उसको ऐसे ही लौटना पड़ जाए, इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ होती नहीं है नेता की, क्योंकि नेता की जान ही पब्लिक से होती है। और जब चुनाव से पहले एक प्रत्याशी को बोलने तक नहीं दिया गया हो, कार्यक्रम नहीं होने दिया गया हो, भगा दिया जाए, तो आप सोच ही सकते हैं क्या स्थिति उस प्रत्याशी की होगी और उस पार्टी की होगी। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप ये भी देखेंगे तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये तस्वीर बिल्कुल फिट बैठती है मेरे वीडियो के इस नाम से कि पानी पानी भाजपाई हो गए। झज्जर से, जी हाँ, हरियाणा के झज्जर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो गए लोगों के बीच वोट मांगने के लिए। तो लोगों ने कहा वोट की बात तो बाद में होगी, जरा आप आइए, आप जहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं जिन लोगों से, आइए पहले इलाके की जरा सूरत हाल तो देखिए। दोस्तों, आपको पता ही है एनसीआर में इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है, उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। और हमारे देश में तो दोस्तों बरसात होना या बारिश होना मुसीबत हो गया है। मतलब बरसात होती थी, लोग चाय पकौड़े बनाते थे, अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। अब तो बरसात मुसीबत बन गई है, जब देखो पानी भर जाता है। और बड़े बड़े शहरों में तो हेडलाइन बनती हैं, खबरें बनती हैं, तो प्रशासन पानी निकालने का बंदोबस्त भी करता है। लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में तो मतलब हफ्तों जो जमा हुआ पानी है, वहाँ मच्छर पलते हैं, बीमारियाँ होती हैं लोगों को, वहाँ कोई देखने में नहीं जाता, वहाँ की कोई सुनवाई भी नहीं होती। झज्जर की भी ऐसी स्थिति थी, बारिश हुई थी, इलाके में पानी भरा था, लेकिन न तो प्रशासन को कोई चिंता, न सरकार को कोई चिंता। इसीलिए जब झज्जर के बीजेपी के प्रत्याशी लोगों से वोट मांगने आए तो लोगों ने कहा वोट तो आप साइड में रखिए, पहले आप जरा इलाके का हाल देखिए। तो जिस इलाके में पानी भरा हुआ था ना, जैसा, लोगों ने उनको वहीं उतार दिया कि अब आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, पानी में वैसे ही खड़े हो जाइए जैसे हम खड़े होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इस तरह के तरीके से इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन मैं मानती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेताओं को बताएं कि जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ते हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सड़क है, बिजली है, रोजगार है, महंगाई है। ये बहुत ज़रूरी है। झज्जर के लोगों ने जो किया है वो बहुत सही काम किया है। मोदी जी हरियाणा में आते हैं तो धारा 370 के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। बताइए, झज्जर के लोगों के लिए धारा 370 इंपॉर्टेंट है कि उनके इलाके में जमा हुआ पानी इंपॉर्टेंट है? पानी जमा होता है दोस्तों, बीमारियां पलती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। सोचिए ये यहाँ पर इस इलाके के लोग कैसे रह रहे होंगे? जमा हुए पानी से कितनी बदबू आती है। ये बदबू में रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो पंगु है। और हालत देखिए,
बीजेपी के प्रत्याशियों का कॉन्फिडेंस देखिए, उसके बावजूद भी ये लोग वोट मांगने आ गए। वो तो भला वो लोगों का कि लोगों ने ऐसी पानी में खड़ा कर दिया प्रत्याशी जी को। अब प्रत्याशी जी वापस जाएंगे अपने दफ्तर तो सोचेंगे तो सही है एक बार कि कम से कम मैं कर क्या रहा हूँ, लोगों से मांग क्या रहा हूँ। दोस्तों एक और तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप देखें, ये भी अभी आज की है। ये आज की सारी तस्वीरें मैं आपको पिछले 24 घंटे के अंदर की दिखा रही हूँ, कोई 4-5 दिन पुरानी तस्वीर नहीं है। टोहाना से, फतेहाबाद के टोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवेंद्र बबली, बाकायदा पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब जो मंत्री रह चुका है तो उस आदमी की अपनी साख आप समझते होंगे। दोस्तों देवेंद्र बबली को लेकर इलाके के लोगों में इतना जबरदस्त गुस्सा था कि वो आए तो वोट मांगने थे, लेकिन जोड़ने उनको हाथ पड़ गए। यहाँ पर वो लोगों के बीच वोट मांगने आए तो उनके साथ धक्का मुक्की हो गई और किसान बोले कि हम आपका समर्थन ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे किसान समर्थन? दोस्तों किसान तो इस वक्त इतने नाराज हैं हरियाणा में बीजेपी सरकार से। किसान आंदोलन का गुस्सा कम था कि बीजेपी की सांसद ने कह दिया कि किसान आंदोलन हुआ था तो रेप हो रहे थे और लोगों को मारकर टांगा जा रहा था। तो अब बीजेपी के प्रत्याशी जब जाएंगे लोगों से वोट मांगने, किसानों से वोट जाएंगे, तो किसान भी यही करेंगे। तो किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी से कह दिया, पूर्व मंत्री से कह दिया कि हम समर्थन तो आपका नहीं करेंगे। धक्का मुक्की हुई तो पूर्व मंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ गया। ये हालत है बीजेपी की। और ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक या ऐसे लोगों को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अनिल विज जो हैं, अनिल विज हरियाणा में बहुत पुराने भाजपाई हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ अनिल विज को मैं हरियाणा में तब से बीजेपी की राजनीति करते हुए देख रही हूँ जब से बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। अंबाला कैंट से लगातार लड़ते आई हैं। अनिल विज 6 बार के विधायक हैं, कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है अनिल विज हरियाणा में। और हमेशा से बीजेपी के रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं। खांटी भाजपाई हैं। वो तक अपने इलाके में जब वोट मांगने गए, आज इस बार फिर से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, 7वीं बार का, उनको तक विरोध का सामना करना पड़ा। हालत ये हो गई कि उनको बीच प्रोग्राम वहां से भागना पड़ गया क्योंकि वो स्थिति समझ गए थे कि अगर वो नहीं जाएंगे धक्का मुक्की हो सकती है। ये तो स्थितियां उनकी है दोस्तों जो अभी 6-8 महीने पहले मंत्री थे। अनिल विज मनोहर लाल सरकार में मंत्री थे। ये वो स्थितियां हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हम सीएम कैंडिडेट हैं। उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोई भाजपाइयों को पानी में खड़ा कर रहा है, जमा हुआ पानी में। कोई भाजपाइयों से कह रहा है कि देखिए अपने विकास कार्यों का हाल देखिए, और कोई भाजपाइयों के मुंह पर कह रहा है कि आप मांगिए वोट, हम तो किसी भी हाल में आपका समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी दोस्तों इस तरह की पिछले कई दिनों से अनगिनत वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। ये एक आम बात हो गई है हरियाणा में भाजपाइयों का विरोध होना। और ये जो सिलसिला था ना, ये लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव में जब गांव देहात में भाजपाई वोट मांगने गए थे तो यही स्थिति उनकी हुई थी। हालत ये हो गई थी कि 10 लोकसभा सीटों में से 5 में बीजेपी हार गई और 5 कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। और अब आप सोचिए, अब तो चुनावी राज्य का है, अब तो चुनावी हरियाणा का है। जब पीएम के चुनाव में हरियाणा वासियों ने भाजपा का यह हाल किया तो सीएम के चुनाव में क्या हाल होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि एंटी इनकम्बेंसी भी समझ में आती है, सरकार विरोधी गुस्सा भी समझ में आता है, लेकिन ये जो हो रहा है ना हरियाणा में, अपने आप में अलग तरह का चुनाव है। इस तरह का हरियाणा में चुनाव मैंने नहीं देखा। मैंने हरियाणा के इससे पहले 3 चुनाव देख चुकी हूँ मैं। दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल सरकार चला चुके हैं, उनको लेकर भी काफी गुस्सा था, उनकी सरकार को लेकर भी काफी गुस्सा था, लेकिन ऐसी वीडियोज या ऐसी तस्वीरें कभी नहीं आई उनकी सरकार के रहते हुए, या उनकी सरकार जब जा रही थी और 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई, उस चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें हुड्डा प्रशासन या कांग्रेस को लेकर इतना गुस्सा नहीं था। गुस्सा था, नाराजगी थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो शुरुआती रुझान हैं बीजेपी के लिए, ये कहाँ आकर रुकेंगे? आपका गेस क्या कहता है? 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की, इसमें कहाँ कौन कितनी स्थिति में रहेगा? ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल तो होते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना ओपिनियन पोल दें। 90 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है या फिर कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।